ये कुरून सलासा के अंदर नहीं था। ये बात हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये कुरून सलासा में नहीं था। हुज़ूर जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है और अपनी किताब जो फतावे की उनकी किताब अल-हावी लिल फतावा के अंदर एक मुस्तकिल एक बाब बांधा है, जिसमें आपने ये कहा है कि मीलाद मनाने में कोई हमीदा को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से बयान करे, अपने घर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। अपनी किताब इमदादुल फतावा के अंदर हज़रत थानवी से पूछा गया कि मीलाद मनाना कैसा, तो हज़रत अल्लामा शामी खातिमुल मुहद्दिसीन खातिमुल फुक़हा अल्लामा शामी रहमहुल्लाह अपनी किताब दुर्र मुख्तार के अंदर ये बात सराहत के साथ फरमाते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ झंडे लगाना, चिरागा करना, शोर गुल करना, सड़कों पर उतर कर जुलूस करना। मुफ्ती मुबश्शिर राशिद नदवी के लेक्चर्स और स्पीचेस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, ये रबीउल अव्वल चल रहा है। ये रबीउल अव्वल जो अपने साथ नसीम सहरी, शमीम अंबरी और अपने साथ न जाने कितनी बहारें लेकर आता है। जब भी ये महीना शुरू होता है अपने साथ एक बाद नसीम के झोंके लेकर आता है, लेकिन साथ ही ये लोगों के जहनों में कुछ सवालात लेकर भी आता है। जैसे ही रबीउल अव्वल आता है, लोगों के जहनों में जो सवालात पैदा होते हैं वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाना चाहिए कि नहीं। फिर ये सवाल किया जाता है कि कुरून सलासा में इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। तो आज इसी से मुताल्लिक़ चंद बातें हैं जो आपके गोश गुज़ार करनी है। इंशाअल्लाह इसके बाद उम्मीद है कि ये जो तज़ब्ज़ुब हैं, जो इश्कालात हैं, जो एतराज़ात हैं, वो इंशाअल्लाह काफ़ूर हो जाएंगे। रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, विलादत का महीना है। इस महीने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन पर पैदा हुए। आपकी तशरीफ़ आबरी गोया के कुफ़ार के ऐवानों में हलचल मचाना था। आपकी तशरीफ़ आवरी से बुतखानों में बुतों ने सजदा कर लिया। आपकी तशरीफ़ आवरी से ये फ़ायदा हुआ कि जो इंसानियत सिसक रही थी, तड़प रही थी, बेचैन थी, मुस्तरिब थी, परेशान थी, उसके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, उनके चेहरों पर रौनक आ गई। आपकी तशरीफ़ आवरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है और इसी एहसान की वजह से अगर कुछ मोमिन खुशियाँ मना लेते हैं तो इस पर कौन सा एतराज़ करना चाहिए। इस पर तो कोई एतराज़ नहीं बनता। लेकिन बाज़ हज़रात हैं जो हज़रात ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, उन लोगों पर एतराज़ किया जाता है कि ये दुरुस्त नहीं है। आज हम इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईद मिलादुन्नबी क्या है, इस पर क्या करना चाहिए। क्योंकि ईद मिलादुन्नबी का जो कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में है वो ये है कि ईद मिलादुन्नबी का मतलब ये है कि झंडे लगाना, सड़कों पर जुलूस निकालना, शोर गुल करना, लाइटें लगाना, चिरागा करना। ठीक है, ये अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, मुबाह हो सकता है, लेकिन इसको ज़रूरी समझ लेना ये सही नहीं है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि ईद मिलादुन्नबी में हमें क्या करना चाहिए, हमारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी ईद मिलादुन्नबी सही तरीके से गुज़रे। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ईद मिलादुन्नबी शुरू कब से हुई। इसके सिलसिले में अल्लामा सालिही रहमहुल्लाह जो शाम के बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे, उनकी किताब है सुबुलुल हुदा वर रशाद, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंसाइक्लोपीडिया है। उसके अंदर आपने फरमाया है कि ये जो ईद मिलादुन्नबी का जो सिलसिला है ये अरबल के बादशाह मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने शुरू किया था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के बहनोई थे। उन्होंने इस वाक़े को शुरू किया, इस सिलसिले को शुरू किया, और ये शुरू किया इसलिए कि फ़र्त मोहब्बत में उन्होंने ये चीज़ शुरू की। और जब रबीउल अव्वल आता था तो मुज़फ़्फ़रुद्दीन का ये अमल होता था कि आप गरीबों में, मिस्कीनों में खाना खिलवाते थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करते थे, उलमा को और तलबा को अपने घर में, अपने महल में बुलवा कर उनको
उनके लिए खाने पीने का नज़्म रखते थे। इसी वजह से अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया के अंदर जब इनका बाब आया, जब इनका तज़किरा आया, इनका तर्जुमा आया, तो बड़े ही खुश उसलूबी के साथ अल्लामा इब्न कसीर ने इनका तर्जुमा फरमाया। फरमाते हैं कि बहुत ही शुजा थे, बहादुर थे, खैरात करने वाले थे और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और उलमा से, तलबा से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। और जब ईद मिलादुन्नबी आती थी तो खुल कर खैरात करते थे, मिस्कीनों को, गरीबों को, लाचारों को, बेबसों को खूब भर भर के तकसीम किया करते थे। बहुत ज़्यादा खैरात करने वाले थे आप। ये अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है। ये इनकी जो औसाफ़ हैं, ये औसाफ़ अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाए हैं। तो पता ये चला कि अरबल के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ, ये कुरून सलासा के अंदर नहीं था। ये बात हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये कुरून सलासा में नहीं था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तशरीफ़ लाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले, उनके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हुज़ूर के साथ रहने वाले और हुज़ूर के एक एक अदा को नोट करने वाले, हुज़ूर की एक एक अदा पर मरने वाले, उनके ज़माने में ये सिलसिला नहीं था। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो सहाबा ने नहीं किया वो आप भी ना करें। लेकिन ये चीज़ हमें देखना होगी कि हर चीज़ सहाबा की नोट नहीं है। यानी ये भी नहीं कहा जा सकता कि सहाबा ने खुशी नहीं मनाई हो। भाई अपना अपना इनफरादी अमल है। सहाबा ने अपने घर में इसका इजहार किया हो, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी खुशी का इजहार अपने अहले खाना से किया हो, तो ये तो हमें, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ठीक है, किताबों के अंदर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का कोई ऐसा अमल वारिद नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाई हो। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप भी खुशी नहीं मनाएं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है और अपनी किताब जो फतावे की उनकी किताब है अल-हावी लिल फतावा के अंदर एक मुस्तकिल एक बाब बांधा है जिसमें आपने ये कहा है कि मीलाद मनाने में कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं, ये मंदूब अमल है, ये मुस्तहसन अमल है। अगर कोई इंसान हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, मीलाद पर अगर खुशी मनाता है तो इसमें कौन सी कबाहत है, इसमें कौन सी बुराई है। फिर आपने ये भी फरमा दिया है कि मनाने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। मनाने का असल तरीक़ा ये है कि इंसान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रोज़ ज़िक्र करें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा, औसाफ़ जमीला को नाज शरीफ पढ़ें और औसाफ़ जमीला को बयान करें, औसाफ़ हमीदा को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से बयान करें। अपने घर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करें, कुरान शरीफ की तिलावत करे, दरूद शरीफ का अहतमाम करे, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों को खाना खिलाए। ये तरीक़ा अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-हावी लिल फतावा के अंदर दर्ज फरमाया है। इससे मालूम हुआ कि ये फ़ी नफ्सी कोई कबाहत वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इंसान को इख्तियार है कि जब कोई अच्छी चीज़ देखे या कोई उस पर कोई एहसान हो तो उस पर खुश होना चाहिए। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हमारे लिए सरापर रहमत है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाएं। लेकिन खुशी मनाने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े में रहकर हमें खुशी मनानी चाहिए, उस दायरे के अंदर रहकर खुशी मनानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ झंडे लगाना, चिरागा करना, शोर-ओ-गुल करना, सड़कों पर उतर कर जुलूस करना, ये अगर दायरे के अंदर रहकर किए जाएँ तो ये भी मुस्तहसन हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे माशरे के अंदर जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें ख़वातीन भी होते हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, सबका इख्तिलात हो जाता है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से उलमा नक़्द करते हैं और उलमा कहते हैं देखिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर देखिए किस तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी वजह से उलमा हज़रात तनक़ीद करते हैं। लिहाजा अगर आप दायरे के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाते हैं तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छा अमल है ये। इसी बात को हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अपने फतावे के अंदर ज़िक्र फरमाया है। अपनी किताब इमदादुल फतावा के अंदर हज़रत थानवी से पूछा गया कि मीलाद मनाना कैसे, तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि अगर इंसान दायरे के अंदर रहकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अगर कुछ अच्छा काम करता है, हुज़ूर को दरूद शरीफ पहुँचाता है, हुज़ूर पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करता है, गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों को खाना तनावल कराता है, तो इसमें कौन सी कबाहत है, कौन सी बुराई है। यही बात शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी से जब पूछी गई तो शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी ने सराहत के साथ फरमाया मैं इसमें कोई कबाहत नहीं समझता हूँ। अगर कोई इंसान अपने दायरे के अंदर रहकर अच्छे अमाल करता है, उस
दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों में बयान करता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को आम करता है, गरीबों मिस्कीनों मोहताजों को खाना खिलाता है, तो इसमें बताइए कौन सी कबाहत है? यही तो हुजूर का पैगाम था। तो मालूम ये हुआ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है उस वक्त तक जबकि कोई कबाहत वाला अमल न कर लिया जाए। इसी तरीके से हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब फतहुल बारी के अंदर ये बात नकल फरमाई है। वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी हज़रात 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हैं, उसका क्या रीज़न है, उसका क्या सबब है? तो उन लोगों ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ़िरऔन से निजात अता फरमाई थी, जिसकी खुशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा तो हमने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तो मूसा का ज़्यादा हकदार हूँ क्योंकि मूसा मेरे भाई हैं, लिहाजा मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखना शुरू फरमाया। अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने यहाँ से ये नुक्ता निकाला कि अगर इंसान किसी एहसान पर, किसी खुशी के मौके पर और अगर किसी इस तरीक़े के मौके पर खुशी मनाता है तो ये कोई कबाहत वाली बात नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी खुशी मना रहे हैं, इस पर इसलिए खुशी मना रहे हैं कि इन्हें फ़िरौन से निजात मिली, तो हम भी खुशी मनाएंगे क्योंकि मूसा हमारे भाई थे, हम भी उनकी पैरवी करेंगे। लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत फ़िरौनियों से ज़्यादा हमारे लिए काबिल तहसीन है और हमारे लिए ये बात ज़्यादा मुनासिब है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, मीलाद पर, विलादत पर खुशी मनाएं। लिहाजा इमाम अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर ने यहाँ से नुक्ता निकाला कि हमें भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनानी चाहिए। तो हाफिज़ इब्न हजर, अल्लामा सुयूती और भी दीगर मुहद्दिसीन ने ये बात सराहत के साथ की है कि मीलाद मनाने में कोई कबाहत नहीं है, इल्ला ये कि कोई कबाहत वाला अमल उसमें कर लिया जाए। हत्ता कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी ये बात कही कि अगर इसको एक मौसम के तौर पर मनाया जाता है, अगर इसको सिर्फ इसी तौर पर मनाया जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो चलो हम भी इसमें खुशी मना लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया ने ये बात सराहत के साथ फरमा दी है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी कतार है जो उलमा की, उलमा मुहद्दिसीन की और उलमा फ़ुक़हा की, हत्ता कि अल्लामा शामी ख़ातिमुल मुहद्दिसीन, ख़ातिमुल फ़ुक़हा, अल्लामा शामी रहमहुल्लाह अपनी किताब दुर्र मुख्तार के अंदर ये बात सराहत के साथ फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने में कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मोमिन को चाहिए कि इस पर खुशी मनाए और ये खुशी का दिन है। लिहाजा ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो आपके सामने रखनी थी ताकि जो इश्कालात, जो तज़ब्ज़ुब पैदा हो रहे हैं लोगों की जानिब से वो काफूर हो जाएँ, वो दूर हो जाएँ। तो ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।